अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम नए स्टाइल की इफ्तार स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, जो कि आपको ख़ानदान भर में कर देगी मशहूर और सारे आपकी फैमिली वाले हो जाएंगे आपकी समझदारी के फ़ैन। ना तो मैंने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया, ना ही ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं, ना ही तो इसमें अंडे का इस्तेमाल किया और ना ही चिकन, ना मटन, ना बीफ। उसके बावजूद भी बहुत ही सुपर क्रिस्पी मज़ेदार से ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद तो यकीनन आपके घर भी समोसे, कचौरी, रोल, पकोड़ों की हो जाएगी छुट्टी, जब बनेंगे इतने मज़ेदार से ये स्नैक्स, जिसमें ना तो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, ना ही बेसन डाला है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये यूनिक स्टाइल के स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 5 हमने आलू ले लिए हैं। थोड़े छोटे साइज़ के आलू हैं, इन्हें मैंने सिर्फ बॉयल कर लिया, इनका छिलका हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर मोटे सुराख वाला ग्रेटर ले लिया है। तो बस हमने क्या करना है, आलू को ग्रेट कर लेना। आप चाहें तो वैसे भी हाथों से मैश कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्हें ग्रेट करके लेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से देखिए मैंने सारे आलू मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक गड्डी हरा धनिया, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मसाले बहुत थोड़े से डालूंगी। तो यहाँ पर इससे गार्लिक फ्लेवर हम देंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है आधा चम्मच। अब इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच। साथ ही में थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। तो बस ये मसाले इसमें जाएंगे, इसके अलावा कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। आपने देखा बहुत थोड़े से मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसमें इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया है, ये देखिए। अगर आपके घर पर चावल का आटा नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने चावल लेने हैं और उनको अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिएगा। एक बार में सही से नहीं पीसे तो आप इन्हें स्ट्रेन कर लें, छान लें, और दोबारा से जो मोटे चावल रह जाए उन्हें दोबारा पीस लें। इस तरह से आप इंस्टेंट तरीके से फ़ौरन घर पर चावल का आटा बना के तैयार कर सकते हैं। या फिर ये ईज़िली बाज़ार से भी मिल जाता है, चावल का आटा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो रमज़ान के दिनों में तो ज़रूर लेकर आप रख लिया करें, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर चावल का आटा डालने का मकसद हमारा ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे स्नैक्स, और टूटेंगे भी नहीं। तो यहाँ देखिए इतना ज़बरदस्त सा ये डो इसका बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब हम स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक न्यू स्टाइल के स्नैक्स आज बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पर छोटे या बड़े साइज़ का जैसा भी पोर्शन आपको लेना है आप ले लीजिए। मैं इतना ले रही हूँ, जैसे हम कबाब बनाते हैं तो उसके लिए जितना हम पोर्शन लेते हैं उतना ही मैंने लिया है ये। अब इसे अच्छी तरह गोल कर लिया, इस तरह से टिकिया की शक्ल दे दी। इसके बाद मैंने ये विस्कर ले लिया, ये देखिए। ये इस तरह का विस्कर तकरीबन सभी के पास मौजूद होता है, और ये हम दही को विस्क करने के लिए या केक बना रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे मैं इस तरह से इस पर रख दूँगी, ये देखिए। हल्का सा मैंने प्रेस किया ताकि ये इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाए, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और बच्चों की अट्रैक्शन बढ़ जाती है जब उन्हें नए नए तरह के नए डिफरेंट स्टाइल की शेप के स्नैक्स बनाकर दिए जाएँ। तो बच्चों के लिए भी आइडियल रेसिपी है मसालों का, क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल किया है। और अब देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे ये स्नैक्स बना के तैयार करने हैं। तो चलिए एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ये देखिए। हाथों को आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। वैसे तो ये नहीं चिपकेगा, ये अमेज़ा बहुत ज़बरदस्त ही बनता है। और यहाँ पर मैं दोबारा से एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, ये देखें। बस हमने हल्का सा प्रेशर देना है इसे, और बस इस तरह से हटा लेना है, ये देखिए। तो देखिए कितनी शानदार इसकी शेप आई है। तो बस इसी तरह से मैं पहले यहाँ पर सारे तैयार कर लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ये बन के तैयार हो चुके हैं स्नैक्स। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से भी बाकी हैं, इसमें मैं इसी तरह से ये शेप बना गई हूँ। बहुत ईज़ी आसान सा तरीका है। और इस रेसिपी को बनाने में अगर आपके पास पहले से बॉयल आलू मौजूद हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं पहले से, तो फिर तो ये मिनटों में बन जाती है। 10 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में, क्योंकि आपने देखा मैंने कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले, उसके बावजूद भी इतना उम्दा फ्लेवर आएगा इसमें। जो मैंने गार्लिक का यूज़ किया है ना, और धनिया, और साथ में चावल का आटा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं, रमज़ान से पहले स्टोर करना है आपको, तो आप इस पॉइंट पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छी तरह से मीडियम गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें स्नैक्स डाल दिए हैं। अब इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए, आपने बिल्कुल लाइट कलर के नहीं फ्राई करने हैं। थोड़ा सा इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी ना टूट रहे हैं ना बिखर गए हैं। आपने देखा मैंने इसमें अंडा भी नहीं लगाया, ना तो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है, ना ही तो कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, ना बेसन। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कैसे सुपर टेस्टी मज़ेदार से ये स्नैक्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए। कलर आप देखिए कितना प्यारा इनका आया है। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे स्नैक्स फ्राई करने हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इन्हें सर्व करना है। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही प्यारी लुक आई है, और यकीन कीजिए जब आप ये बनाएंगे ना
तो आपकी फैमिली रोज़ रोज़ आपसे फरमाइश करेगी कि यही स्नैक्स चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो मेरे कहने पर ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने मज़े के स्नैक्स हमारे ये सारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने केचप सर्व किया है। आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, या फिर आप मेयोनीज़ के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा देंगे ये आपको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के ये क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं ये, और आपने देखा बनाने का तरीका कितना बेहद आसान था, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, और बनाने में भी बेहद आसान। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रोज़ाना डेली इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो कि आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।